लगभग 10 से 15 साल में हमारा गांव ख़त्म भी हो जाएगा। 15-20 साल में गांव समाप्त हो जाएगा। हमारे गांव के आगे गंगा जी की तरफ हरिहरपुर था, वो गांव पूरा समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा। सीएमओ साहब को आदेश किए और 1 किलोमीटर जिला पंचायत को आदेश किए 1 हफ्ते के अंदर बनना चाहिए, और बिजली विभाग को आदेश किए, तो सब 2 दिन 3 दिन 4 दिन टहला रहे हैं सब। जब डीएम साहब की बात का सोचिए, प्रभाव अधिकारियों में है, तो आम जनता तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो आपके गांव में सबसे बड़ी समस्या क्या, कौन चुनौती है? हमारे गांव की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हमारे यहाँ कटान बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम लोग के गांव का 2200 बीघा रकबा था, जिसमें से लगभग 1500-1600 बीघा कट चुका है, 500-600 बीघा रकबा बचा हुआ है, और गंगा माँ जी इसको काटती हुई चली जा रही हैं। आपने इसके बारे में आगे बताया है? बहुत, हर साल डीएम, सांसद, विधायक जी सभी लोग हर साल आते हैं। जब बाढ़ आता है तो यहाँ सब लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, फिर कुछ होता नहीं है। हमारा गांव उसी तरीके से कटता हुआ चला जा रहा है। लगभग 10 से 15 साल में हमारा गांव ख़त्म। विलय हो गई गंगा में। तो वो जो लोग क्यों कहाँ गए? लोग सब अपना धीरे धीरे से अपना कहीं बाहर निकल के अपना बना के रह रहे हैं, अपना कोई जैसे अपनी व्यवस्था बनाए हों लोग। तो कितने लोग आसपास, कितने लोग होंगे उस गांव में? उस गांव के 4-6 लोग हम लोग के गांव में बचे हैं, बाकी सब बाहर चले गए। सरकार का कोई सपोर्ट? कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। 5 करोड़ का सपोर्ट गांव को दिए थे। हम लोग के यहाँ कटर ट्यूब बनवाए थे, जिसमें जो भी अधिकारी आए हुए थे वो बनाए और पूरा खा के चले गए। केवल ट्यूब डाल दिए और कुछ नहीं हुआ। उससे कटान और बढ़ गया हमारे गांव का। तो आपका कुछ लिखित है, कुछ डीएम, कलेक्टर या विधायक किसी ने लिख के दिया हो जैसे गांव के में ये काम होना चाहिए, कोई ऐसा जो हम दिखा सके लोगों को आगे? हम लोग बहुत लिख के दिए थे। अब हम लोग 10-5 साल से एकदम नर्वस हो गए। हम लोग को लगा गांव बचेगा ही नहीं, सब सिस्टम बंद हो गया। अब लोग आते हैं, देखते हैं। उसे तो सब लोग सबको आशा थी कि सांसद जी आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, डीएम साहब आ रहे हैं, सबको आशा थी कि हो जाएगा। लेकिन 10-15-20 साल से इतना ज़्यादा कटना शुरू हुआ, गाँव वाले नर्वस हो गए कि 10-15-20 साल हम लोग को यहाँ और रहना है, उसके बाद हम लोग खुद ही यहाँ समाप्त हो जाएंगे। बुझा के सबको करके मैनेज करके सबको समझाया जाता है और लोग मान जाते हैं। तो ये चौके तो मैटर नहीं आता? नहीं, बहुत कम, बहुत कम। तो ये आपको राजनीति में आने का कैसे मन किया और कब आपको लगा नहीं मुझे राजनीति करनी चाहिए? ये 10-15 साल से हुआ ऐसा। और हाँ, यहाँ पे कोई विकास था ही नहीं, ना कोई कार्य था। जो आए हैं वो खा के चले गए हैं, कोई कार्य किए नहीं। मतलब करप्शन ज़्यादा है यहाँ? हाँ हाँ, हर जगह करप्शन है। तो आप कब से हैं? हम 2021 से। तो क्या आपके आने से भ्रष्टाचार कंट्रोल हुआ है? बिल्कुल कंट्रोल हुआ है, बिल्कुल कंट्रोल हुआ है। तो कुछ उसका फायदा, कुछ लोग तो संतुष्ट है कि लोग कुछ नया कार्य ऐसा हुआ उस पैसे को लेकर? हमारे गांव में जैसे अस्पताल नहीं था, लगभग यहाँ 10-12 गांव में अस्पताल नहीं है। हमारे गांव में अस्पताल बना। हमारे गांव में बड़ी वाली आरआरसी सेंटर आई, जिसमें डी ब्लॉक में 2-3 हैं, जिसमें मेरा गांव है। हमारे यहाँ पानी की टंकी जगह जीएस ज़मीन नहीं था, तो बगल गांव में हम ज़मीन लेके वहाँ टंकी का निर्माण करा रहे हैं और टंकी बन रहा है पानी का। तो ये अच्छा, और बताइए कि यहाँ की महिलाएं गाँव के, क्या उनके अंदर आप जैसा मोटिवेट करते हैं कि वो लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर आए,
वो लीडर बने, वो भी लड़े आगे बिल्कुल बिल्कुल। है ऐसा। हाँ। आप उनके लिए क्या करते हैं, क्या सपोर्ट करते हैं उन महिलाओं के लिए, क्या किया? अब महिलाओं के लिए हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी है, उसमें महिलाएं जाती हैं। और ये आपका ये नरेगा वाला जो है, हर हफ्ते उसका या 15 दिन 20 दिन पे मीटिंग होता है, तो उनको बताया जाता है आप ये कर सकती हैं। और ये चल रहा है आपका ये समूह वाला सिस्टम चल रहा है, इसमें पूरा महिलाएं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं समूह में, तो महिलाएं हमारे गांव की बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। लगभग 10 से 12 समूह भी चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। तो उनको एजुकेशन देने के लिए, पढ़ाई लिखाई देने के लिए आपने कुछ अलग से बिल्कुल। किया है? हाँ बिल्कुल, स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनका पूरा ड्रेस मिल रहा है, उनका सालाना पैसा आ जाता है, अपना ड्रेस लेते हैं, जूता लेते हैं। जो पहले बच्चे नहीं जाते थे, अब प्रेरित हुए, अब जाना शुरू कर दिए। ये बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाया है कि जो गांव के जो युवक बच्चे हैं, जो या जो माता जो बहनें हैं, उनके लिए कि वो आगे चल के मतलब खुद से अपना काम कर पाए, किसी को डिपेंडेंट ना बने, ऐसा कुछ आपने सोचा? बिल्कुल। अब जैसे हमारी माता जी महिला प्रधान हैं इस गांव की, तो कई महिलाओं की नियुक्ति होगी इसमें। माता जी का नाम क्या है? अब यही सोचिए कि लगभग 2-3 महीने से बना हुआ है, यहाँ कर्मचारी नहीं आ पाए। 2 महीना बन के कोई आया नहीं? कोई नहीं, ताला लगा हुआ है। डीएम साहब आए थे, स्वयं देख के, फिर डीएम साहब सीएमओ साहब को आदेश किए 1 हफ्ते के अंदर। तो अब वो जो कोई नर्स थी, अब वो अभी तक नहीं आ रही हैं। तो वो जो आदेश, ये तो लेटर कुछ है आपके पास? कुछ नहीं, वो सीएमओ साहब को खड़े होके, मतलब कि वही बाढ़ देखने आए थे, तो सीएमओ साहब को आदेश किए, और 1 किलोमीटर जिला पंचायत को आदेश किए 1 हफ्ते के अंदर बनना चाहिए, और बिजली विभाग को आदेश किए। तो सब 2 दिन 3 दिन 4 दिन टहला रहे हैं सब। डीएम साहब तो बहुत एक्टिव हैं, लगभग 5-7 दिन बाद डीएम साहब लगभग 7 से 8 बार मुझको कॉल किए, और मेरा फ़ोन चार्ज लगा था, मैं सीधे आया लगाया तो डीएम साहब से हमारी बात हुई। तो डीएम साहब तो बहुत एक्टिव थे, लेकिन कर्मचारी जब हमको फ़ोन कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे ही टाइम बिताए जा रहे हैं। जब मैं बिजली विभाग को फ़ोन कर रहा हूँ 3 दिन 4 दिन, जब फ़ोन करता हूँ यही बताएंगे 3 दिन बाद आएंगे, 4 दिन, वो आ नहीं रहे हैं। तो डीएम साहब आपको कॉल करते, वहाँ कॉल नहीं करते? नहीं, डीएम साहब बहुत ज़्यादा, तो उन लोग भी बता रहे हैं कि हम, मतलब हमको 3 दिन करें, जब डीएम साहब पूछेंगे तो यही बताएंगे साहब 3 दिन में हो जाएगा, और डीएम साहब 1 हफ्ते का आदेश दिए थे। तो ये जब डीएम साहब की बात का सोचिए, प्रभाव अधिकारियों में है, तो आम जनता तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं गलती डीएम साहब की देखी जाए कि वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, डीएम साहब दबाव बना रहे हैं, ये जो छोटे उनसे निचले स्तर के अधिकारी हैं, वो मतलब बता दे रहे हैं साहब हो रहा है, काम चालू हो गया है, खंभा लगा है, तार नहीं लगवा लेंगे, वो कल चले जाएंगे। और ये तो बेसिक है, जी। ये स्नेक पॉइजन का और डॉग पॉइजन, ये तो बेसिक
नेट का समस्या नहीं है। नहीं, नेट का, और लाइट का, पानी लाइट क्या का है? बहुत समस्या है। लाइट का बहुत समस्या यहाँ पे है। अब सोचिए, लगभग 50 साल से लाइट आया हुआ है। हमारे गांव में 2-4 बस्तियाँ ऐसी है, मेरी ही बस्ती ऐसी है जहाँ लाइट नहीं है। कटिया करूँगा 50 कटिया, आप यहाँ अभी खड़े होंगे 50 कटिया आपको मिल जाएगी। इलीगल तरीके से ऊपर जाते हैं। हाँ, सब कनेक्शन सब लिए हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, तार ये आया हुआ, लाइट ही नहीं है। मतलब ये सुविधा नहीं, लाइट की बहुत ज़्यादा सुविधा खराब है। और पानी हम लोग के यहाँ दिक्कत ये है, हम लोग के यहाँ 100 फीट पे बोर है। उसके बाद पानी पीला हो जाता है, कभी कभी पानी बदबू करने लगता है। पानी का बहुत मतलब दिक्कत, वो जंग आर्सेनिक। लाइट पानी का तो बेसिक नहीं, लाइट तो बहुत ही दिक्कत है हम लोग के यहाँ। लाइट का तो कोई वो नहीं है, तार ही नहीं गया, लोग कटिया फंसाए हैं। आपके कोटा में तो और किसी दिन बड़ी घटना न घट जाए लाइट की वजह से, जो तार गया हुआ है, कभी मान लीजिए रास्ता में कट के गिर गया, बच्चे आ रहे हैं, कोई भी आ रहा है, बड़े ही आ रहे हैं, नहीं जानेंगे, उनको करंट मार देगा, उनकी जान चली जाएगी। हम कई बार जेई साहब को बोले, एसडीओ साहब को बोले कि साहब इसको करा दीजिए। अब घरों के ऊपर से तारे गए हैं सबके, मान लीजिए कोई कपड़ा डालने गया, उसको करंट पकड़ लेगा। तो ये सब हाँ बोलते नहीं, आगे काम नहीं करते। नहीं, केवल हाँ बोलेंगे। अब डीएम साहब जब फ़ोन किए, एक सीएम साहब भी आए, एसडीओ साहब भी आए, जेई साहब भी आए, ठीक दूसरे दिन आए डीएम साहब के बोलने पे। तो हमसे बोले प्रधान जी हम कर देंगे, बस 2 से 3 दिन के अंदर हम कार्य चालू कर रहे हैं। तो डीएम साहब का फ़ोन आज मैं यही बताया, 2-3 दिन बोल रहे हैं। फिर जब मैं फ़ोन किया, फिर 2-3 दिन, बस 2 चलता, अब लगभग इसमें 1 महीने बीत गया। जाता है। तो 5 करोड़ का खर्च कहाँ किए? ये केवल ट्यूब बना के उसमें बालू भरे, ट्यूब होता है, ये कपड़े का ट्यूब होता है, उसमें बालू भर देंगे और घाट पे लगा देंगे वो रोकने के। अब सब वहाँ आके सब जानवर या कोई जगह तार है। 8-10 साल हो गया होगा। हाँ। और कुछ सुनवाई हमारे यहाँ कुछ- कोई मीटर उटर किसी का नहीं चलता है, कुछ नहीं, केवल बिजली का बिल आता है। तो कभी आपने लोग जो ट्वीट किया, कभी आपने नहीं, टाइप किया है कि मैं ट्वीट नहीं किया, डीएम साहब से मैं बोला, डीएम साहब बहुत एक्टिव लगे, तो मुझे
और 8-10 साल हो गया इतने, अच्छा 10 साल से योगी जी ये काम किया वो काम किया यहाँ नहीं, योगी जी काम तो बहुत किया, अस्पताल बनवाए, योगी जी तो बनवाए, अस्पताल बनवाए, तो लेकिन यहाँ के कर्मचारी ना आए तो उसमें योगी जी का दोस्त तो है नहीं। तो आप लोग विधायक के पास या सांसद को भी आपने जाके कि गुस्से में कि भैया ये काम होना चाहिए, नहीं हो, कोई आपने कोशिश किया? तो हाँ, कोशिश बहुत किया गया, वही 2 दिन बताए तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, फिर अधिकारी जैसे आप विधायक जी हैं, आप बोल दिए 2 बार 3 बार बोले तो 2 दिन 3 दिन बोल के समय बिता ले गए, तो कितना बार हम जाके विधायक जी या सांसद जी कितनी बार हम जाके बोलेंगे। ये क्षेत्र विधायक विपुल के अंडर में जी, आता है? विपुल दुबे, यहाँ से हम विपुल दुबे का मान लीजिए घर हम लोग के यहाँ से लगभग 50 से 60 किलोमीटर है, हम कितनी बार उनके यहाँ जाएंगे, वो बस गाँव एक के बार साइड में हाँ, रहेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, उसका खुद ही आदमी थक जाएगा। तो वो यहाँ कितना राउंड अप में आए जब से जीते?